नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबरें फटाफट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर का नया दौर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने का किया ऐलान, बातचीत खत्म करने की दी धमकी। काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, टीटीपी चीफ को मारने का किया दावा। दोनों के बीच स्थिति तनावपूर्ण। तालिबान बोला पाकिस्तान हमें उकसाओ मत। गाजा पीस प्लान के विरोध में पाकिस्तान में हिंसा। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के समर्थन से धार्मिक नेता नाराज। हादसे में 2 लोगों की मौत। अमेरिका में मिलिट्री विस्फोटक प्लांट में हुआ हादसे में कई लोगों की हुई मौत। 19 लापता। 1 किलोमीटर दूर तक बिखरा मलबा। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत का तोहफा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सौंपी 5 एम्बुलेंस। कहा भारत की अफगानिस्तान के विकास और प्रगति में गहरी रुचि। आमिर खान मुत्तकी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री की बैन। घटना के बाद पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर जाहिर किया गुस्सा। दिवाली से पहले मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। पीएम धन धान्य योजना की होगी शुरुआत। किसानों को मुफ्त में मिलेगी बीजों की मिनी किट। भदोही के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 49वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का करेंगे शुभारंभ। 11 से 14 अक्टूबर तक चलेगा 49वां अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला। कारपेट एक्सपो मार्ट कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का होगा फैसला। नया अध्यक्ष चयन के बाद ही पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति होगी तय। प्रतापगढ़ में सपा कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। विधायक आर के वर्मा ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर तीखा हमला बोला। दलित उत्पीड़न पर चुप्पी और सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना पर उठाए सवाल। यूपी में तबादलों का दौर जारी। 4 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। डीसीपी सेंटर लखनऊ के पद से हटाए गए आशीष श्रीवास्तव। विक्रांत वीर को मिली डीसीपी सेंटर लखनऊ की कमान। अनिल कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक सुरक्षा मुख्यालय बनाया गया। राजधानी रायपुर में 12 अक्टूबर को होगी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस। धान खरीदी, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत 18 एजेंडों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर से करेंगे चर्चा। सभी संभागायुक्तों और कलेक्टर को जारी किया गया परिपत्र। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर के घर छापा। अब तक 15 करोड़ की संपत्ति का हुआ आकलन। नर्मदापुरम भोपाल में मिली 2 और संपत्तियां। 9 अक्टूबर को लोकायुक्त ने की थी छापेमारी कार्रवाई। भारत में पुलिस पिटाई से युवक की हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उदित गायकी की पिटाई करने वाले 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गायकी समाज ने पिपलानी थाने का घेराव कर पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। नालंदा के हरनौत प्रखंड से जेडीयू विधायक हरिनारायण सिंह को लेकर पार्टी में विरोध शुरू। सीएम की नीतियों के खिलाफ खोला मोर्चा। विरोध से जेडीयू के अंदर भी बड़ी दरारें आ सकती है। रुद्रप्रयाग में प्रभारी सचिव आर राजेश कुमार ने विकास कार्यों की समीक्षा कर जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं पर चर्चा कर शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई का दिया आश्वासन। छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड मामला। मुख्य आरोपी रंगनाथन गोविंदन को कोर्ट में किया गया पेश। न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उत्तर प्रदेश की नगर पालिका परिषद फतेहपुर में गोष्ठी का किया गया आयोजन। विकास की धारा को तीव्र करने के दिए सुझाव। इस दौरान कई अधिकारी रहे मौजूद। सासाराम के गौरक्षणी में एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। घटना में कई लोग हुए घायल। मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक को किया पुलिस के हवाले। रोहतास में आपसी विवाद के चलते पुलिस के सामने भतीजी को मारी गोली। युवती की मौके पर ही हुई मौत। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बालोद में चोरों के हौसले बुलंद। चोरी के इरादे से घर में घुसे 2 आरोपियों ने की बुजुर्ग महिला की हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट की संपत्ति भी की गई बरामद। दुर्ग में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या। युवक की अब तक नहीं हुई शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार में बच्चों के खेल ने लिया विवाद का रूप। बेल बजाने पर पड़ोसी ने किया हमला। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। घटना से बच्चों को भय का माहौल। परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत। बलरामपुर में कुएं मिला छात्रा का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस जता रही आत्महत्या की आशंका। कुसुमी थाना क्षेत्र के थानपारा वार्ड क्रमांक 5 की घटना। बिहार के रोहतास में छत से पानी टपकने के विवाद में युवती की हत्या। कपड़ा सुखाने के दौरान हुआ झगड़ा। पुलिस मौजूदगी के बावजूद हुई वारदात। लखनऊ मंडल में बच्चा गैंग सक्रिय। राजस्थान से आई गैंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करते हैं चोरी। बच्चों के साथ महिलाओं के जरिए पर्स चोरी की घटना को देते हैं अंजाम। आरोपी गिरफ्तार।
एमपी के गुना में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार महिला को रौंदा, महिला की मौत, पति का इलाज जारी। बिहार के सासाराम में 19 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या, विवाद सुलझाने मौके पर मौजूद थी पुलिस की निष्क्रियता पर उठे सवाल। छत्तीसगढ़ के अभनपुर में युवक की हत्या, युवक को मारकर नाले में फेंका शव, सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम, शव का किया जा रहा शिनाख्त। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में डबल मर्डर से मची सनसनी, शिक्षक दंपत्ति की डंडे से पीट कर हत्या, आरोपी और मृतक परिवार के बीच हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में खेत पर फसल देखने गए किसान को सांप ने काटा, परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, उपचार के बाद किसान की हालत स्थिर। मध्य प्रदेश के शाजापुर में संदिग्ध अवस्था में मिला अधेड़ व्यक्ति, सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज के दौरान हुई मौत। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अकोदिया स्टेशन के पास ट्रेन से कटी महिला की मानसिक स्थिति भी खराब, सूचना पर पहुंची जीआरपी ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच। ग्वालियर में महिला ने थाने में किया हंगामा, मकान मालिक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराने पहुंची थी महिला के परिजन और पुलिस में हुई तीखी नोकझोंक। एमपी के सिंगरौली में नौकरी के नाम पर ठगी, महिला नेत्री सहित 4 लोगों को स्थानीय लोगों ने पीटा, सचिव से भी की धक्का मुक्की। देहरादून के निजी शिक्षण संस्थान में छात्रों का किया ड्रग्स टेस्ट, 17 छात्र छात्राओं का किया गया रैंडम यूरिन टेस्ट, छात्रों को नशे से दूर रहने और उसके दुष्परिणामों की दी जानकारी। हरिद्वार की पीठ बाजार में जीएसटी विभाग की छापे से व्यापारियों में हड़कंप, व्यापारियों ने घेराबंदी कर शुरू किया विरोध, उत्पीड़न बंद नहीं करने पर सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी। शिकोहाबाद में दिवाली के मौके पर खाद्य विभाग हुआ सक्रिय, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर मिलावटी खोआ और प्रतिबंधित कलर से बनी मिठाइयों की नष्ट, एटा में चौराहे स्थित दुकान से नकली और मिलावटी सामग्री बरामद। कुतरंकी नगर में स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार, बिना लाइसेंस या पंजीकरण के इलाज करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। लखीमपुर खीरी के डीसी रोड पर नजुल की जमीन पर अवैध निर्माण को प्रशासन ने किया ध्वस्त, बुलडोजर देखकर इलाके में मचा हड़कंप, बिल्डिंग मालिकों के दस्तावेज दिखाने पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। मसूरी में पुलिस की ऑपरेशन लगाम की सख्ती, विवादों में घिरी, स्थानीय व्यापारी और भाजपा नेताओं ने पुलिस पर लगाया अवैध वसूली और अभद्रता का आरोप, कार्रवाई नहीं होने पर धरना की दी चेतावनी। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर दशरंगपुर के ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, दोनों पक्षों ने आत्मदाह की कोशिश, ग्रामीणों का आरोप शासकीय जमीन पर दबंगों के कब्जा होने से किसानों को धान की फसल लाने में दिक्कत, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम की गैस प्लांट से 2 रेडियोग्राफी मशीन की चोरी, रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद 20 लाख तक की बताई जा रही कीमत, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के हिदलजुड़ी में जनता सड़क सुविधा से वंचित, बारिश के होते ही लोगों को परेशानी, सड़क की बदहाल को लेकर ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। शेखपुरा में चला पुलिस और जवानों का वाहन चेकिंग अभियान, बाइक सहित लग्जरी गाड़ियों की हुई चेकिंग, अभियान के तहत पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शेखपुरा के सदर अस्पताल से निकली मतदाता जागरूकता रैली अस्पताल परिसर से शुरू होकर अस्पताल परिसर में हुई समाप्त, रैली में अनुभवी उम्मीदवार को वोट देने और मताधिकार के प्रयोग करने की अपील की गई। भागलपुर में एनडीए गठबंधन का वैश्य समाज करेगा विरोध, वैश्य समाज के प्रत्याशी संजीव कुमार पोद्दार ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी प्रत्याशी वैश्य समाज को नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण। जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर एक अनोखी पहल, नर्सिंग और एमबीबीएस छात्रों ने पोस्टर प्रतियोगिता के जरिए बताया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के अति प्रयोग से मानसिक और शारीरिक सेहत किस तरह प्रभावित होती है। देवरिया के बरहज विधानसभा में सपा नेता के नेतृत्व में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर संदेश यात्रा निकाली गई, सपा नेता रामेश्वर यादव और जयप्रकाश सिंह ने झंडे दिखाकर किया रवाना, 2027 में सपा की सरकार बनने को लेकर संकल्प लेने की कही बात। मधुबनी के लखनऊ प्रखंड के देवही टोल में धूमधाम से मनाया गया महादेव पूजनोत्सव, स्वर्गीय राधेश्याम मिश्र की अध्यक्षता में किया शुभारंभ, वैदिक मंत्रोच्चारण से रुद्राभिषेक और प्रवचन का किया गया आयोजन। डबरा में करवा चौथ के अवसर पर सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र की कामना की, व्रत रखकर करवा माता की पूजा कर चंद्रमा को दिया अर्घ्य, ड्यूटी कर रही महिलाओं ने भी सामूहिक रूप से की पूजा अर्चना। ललितपुर में सुहागिन स्त्रियों ने पति की लंबी आयु के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, चांद को अर्घ्य देकर की पूजा अर्चना, राम राजा मंदिर में महिला एकत्रित होकर पिछले 55 वर्षों से करती है पूजा। समस्तीपुर के सोनसा में धूमधाम से निकली कलश शोभा यात्रा, करही नदी से कलश में जल भरकर डिहवार स्नान में किया गया स्थापित, मौके पर पदाधिकारियों सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव जारी, राजधानी में तेज हवा और बारिश होने की चेतावनी, प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। फिलीपींस में महसूस हुए 12 घंटे में भूकंप के 75 झटके, सुबह
7.6 और शाम को 6.9 की तीव्रता से कांपी धरती। घटना में 6 लोगों की हुई मौत। भूकंप की तेज झटकों से हिला दक्षिण अमेरिका का उत्तरी छोर। रिएक्टर स्केल पर मापी गई 7.8 तीव्रता। सुनामी का खतरा जारी। भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच जारी। दोहरे शतक के करीब पहुंचे यशस्वी जायसवाल। शुभमन के साथ जोड़े 67 रन। बरीकन को मिले 2 विकेट। विमेंस वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड बनाम श्रीलंका। कोलंबो में 5वीं बार होगा सामना। पिछले चारों मैच ईएनटी ने जीते। दीपिका पादुकोण बनी भारत सरकार की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य का अहम हिस्सा बनाना महत्वपूर्ण उद्देश्य। करवा चौथ के दिन मस्जिद में पति के साथ दिखी सोनाक्षी। सिर पर दुपट्टा लिए इस तस्वीर की शेयर। फोटो देख बरसे लोग। कहा अब रंग चढ़ने लगा।